आपको इस तरह एकदम ठीक देखकर कितनी खुशी हो रही है हमें। और कल हमारी सुन्नी पापा बिल्कुल ठीक है। पापा, आपने फोन पर हमसे कहा था कि आपको हमारा सच हमें बताना है। आपको हमारे बारे में सारे रहस्य पता है। क्यों हमारे आसपास अजीबोगरीब घटनाएं होती है? ये सारे सवालों का जवाब है ना आपके पास पापा? तेरे सारे सवालों का सिर्फ एक ही जवाब बेटा, कि तेरे अंदर एक काली शक्ति का वास है। एक काली शक्ति ने तुझे भयंकर तरीके से वश में करके रखा है। काली शक्ति? क्या यार भैया, पट्टी तो करवा लेते। आप सुबह से ऐसे ही घूम रहे हो। तो भाभी की टेंशन में अपने घाव ही भूल गए आप तो। एक बात तो है भैया, आप कितना भी गुस्सा दिखा दो, लेकिन आज एक चीज तो पता चली गई है कि आप भाभी से प्यार तो बहुत करते हो। ऐसा ना वैसे प्यार नहीं होता है जब आप अपनी तकलीफ भूलकर दूसरों के बारे में इतना सोचने लगते हो और उनके ख्यालों में खोए रहते हो। आज मुझसे ज्यादा जीवित रहने की आवश्यकता इस लड़की को, इसलिए मैं इसके पति के रूप में अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करके ये पूजा पूरी करूं। कहाँ खोए हो भैया? लगता है पाँव से ज्यादा चोट दिल पर लगी है। उसके लिए तपस्या है ना। अब तपस्या आ गई है ना, तुम्हारा हर दर्द छू मंतर हो जाएगा, क्योंकि तपस्या के पास हर दर्द की दवा है। मुझे तो लगता है असल बीमारी तो तुम ही हो। जब से इस घर में आई हूँ ना, प्रेम भैया का यही हाल चल रहा है। क्या कहा तुमने? मैं कौन हूँ तो कुछ बोलने वाला? लाइए, मैं पिलाता हूँ प्रेम भैया को ये हल्दी वाला दूध। जब तुम कुछ होते ही नहीं हो तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और वैसे भी आंटी ने मुझे बोला है ये दूध पिलाने के लिए। चाची भी ना आपको एकदम बच्चा ही समझती भैया। बच्चे थोड़ी ना हो अभी आप। अरे उज्जैन की आन मानो शान है प्रेम भैया। ये हल्दी वाला दूध ना खुद पी लेंगे, ठीक है भैया? दूध दो। जब अकल छोटी हो ना तो बड़े लोग के बीच में नहीं बोलना चाहिए। लो प्रेम, मैं पिलाता दूध। मैं पिलाऊंगी। अरे मैं पिला दूंगा भैया को दूध। पिला रही हूँ ना। पिला दूंगा। प्रेम, तुम्हें लगी तो नहीं ना कि छोटू भी ये अपनी गलतियों का ब्लेम दूसरों पर डालना बंद कर दो तपस्या। तुम्हें ना मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी तुम मेरी कुछ लगती नहीं हो। पर प्रेम, भले ही मेरा नाम छोटू हो, पर प्रेम भैया को ना सबसे अधिक मैं ही जानता हूँ। आप सिर्फ बेकार में अपना टाइम वेस्ट कर रही हैं, क्योंकि शिव जी ना सिर्फ पार्वती के थे और उन्हीं के रहेंगे। हाँ बेटा, जब तू पैदा हुई थी ना, वो बहुत अशुभ घड़ी थी। और उस दिन पूर्ण ग्रहण था, और उसी का फायदा उठाकर काली शक्तियों ने तेरे अंदर प्रवेश कर लिया। और उन्हीं काली शक्तियों के श्राप की वजह से तेरे चाचा चाची रघु और नेत्रा की मौत हो गई। और उसी काली शक्ति ने बेटा मुझे पूरी तरीके से घायल कर दिया है बेटा। इसका मतलब माँ जो हमारे बारे में कहती थी कि हम अपशगुनी है,
कि हमारे कारण हमारे अपने हमेशा संकट में रहते हैं। सब सच है। जानता हूं बेटा कि ये सुनना बहुत तकलीफदेह है, और एक पिता के लिए अपनी बेटी को ये कहना आसान नहीं है बेटा। पर तेरे लिए कड़वा सच यही है कि तू एक भयंकर काली शक्ति के वश में है। और वो प्राचीन शिव मंदिर के पुजारी ने मुझसे कहा था कि जब तू 21 साल की हो जाएगी ना, तो ये काली शक्ति का प्रभाव तेरे अंदर बढ़ जाएगा, और उसके बाद वो काली शक्ति तुझसे तेरे सब अपने छीन लेगी। तेरा ससुराल, तेरा पति, तेरे माँ बाप, सबको मार देगी वो। इससे पहले कि काली शक्ति मेरे प्रेम को निगल जाए, मुझे उसे सुरक्षित करना होगा। मुझे कल ही ब्राह्मण भोज कराना होगा। जी इतनी रात में ये सब कहाँ कर रही हो आप? मालिनी, ब्राह्मण भोज की तैयारी कर रही हूँ। तुम्हें पता है ना, आज मेले में प्रेम मरते मरते बचा, और पंडित जी ने कहा है कि पूजा और ब्राह्मण भोज कल ही करना होगा, तो बस उसी की तैयारी कर रही हूँ मैं ना जाके बाकी की तैयारी करती हूँ। मालिनी, तुम ना पूजा की सब तैयारी कर लेना कल के लिए, और याद रखना गंगा जल और चंदन का धूप पूरे घर में करना है। हाँ, और तपस्या को बोल देना कि वो कल के लिए तैयार रहे, कल का भोग उसे ही बनाना है। हाँ जीजी, टेंशन ना करो। वाह पद्मा वाह, उत्सव पर उत्सव हुए जा रहे हैं इस घर में। जीजी, आप आ गई, अच्छे समय पे आई हैं। अच्छा समय किसके लिए पद्मा? शायद तुम भूल रहे हो हमारे बच्चे की शादी टूटी है। उसके दुख में शामिल होना तो दूर, तुम उसके जले पर नमक छिड़क रही हो। जी, कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं समझ सकती हूँ कि आपको बहुत तकलीफ हुई है, और मैं बिट्टू के दर्द को भी समझ सकती हूँ, लेकिन इस वक्त जी प्रेम की जिंदगी पर खतरा है। काली शक्ति मंडरा रही है, इसलिए प्रेम के लिए ये पूजा करना बहुत। प्रेम 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 प्रेम, इस घर में और कोई है नहीं क्या? खतरा होता है तो प्रेम के ऊपर, बुरे साया का असर वो भी प्रेम के ऊपर। हमारी कोई औकात है इस घर में? ये कैसी बातें कर रही हैं आप? सब समझते हैं हम। हमारा बच्चा बिन बाप का बेटा है ना, और हम ठहरे विधवा, इसीलिए हमारे इस घर में ना इज्जत ही नहीं है। जी भाभी, क्या बात है? हम कुछ कहेंगे तो लोग कहेंगे कि आग लगा रहे हैं हम। अच्छा होगा कि तुम अपने पत्नी से पूछो। पद्मा, तुम इस घर में किसी को चैन से रहने दोगी या नहीं? अब क्या किया तुमने? बोलो। मुझे खुद नहीं पता मैंने क्या किया। मैंने बस रत्ना दीदी को इतना बोला कि प्रेम के लिए ये पूजा करना बहुत जरूरी है। 100 बार बोला है तुमसे कि रत्ना भाभी इस घर की सबसे बड़ी हैं। अगली बार अगर तुम्हारी वजह से भाभी की आंखों में आंसू आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा तुम्हारे लिए। इस घर का अगला मालिक मेरा बिट्टू होगा। उसके लिए प्रेम के बाप को अपनी मुट्ठी में रखना होगा। अब आगे आगे देखो क्या करती है ये बेचारी विधवा। पर ऐसे कैसे हो सकता है? हम हमेशा दूसरों की जान बचाते हैं। वही तो बात है ना बेटा, ये काली शक्तियां ऐसे ही तो हमें भ्रमित करती है। तूने कभी सोचा है कि तू वहीं क्यों होती है जहां पर लोगों के साथ कुछ गलत होता है? तूने कभी ध्यान दिया है बेटा कि तू जहां जहां होती है वहां बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं क्यों होती है?
आज तक तुझसे जो भलाई हुई है ना बेटा, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो योगी का पोता प्रेम तेरे साथ है। पर बेटा तू ही सोच, जब तू 21 साल की हो जाएगी और तेरे अंदर की सारी काली शक्तियां भरपूर हो जाएंगी, पूर्ण स्वरूप ले लेगी, तब तू ही अपने हाथों से सबको खत्म कर देगी, सबको मार देगी तू, सब खत्म हो जाएगा बेटा। नहीं नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं होने दे सकते। हमारी वजह से पहले ही बहुतों को दुख पहुंचा है, बहुत चोटें खाई है सबने। बहुत नहीं, ऐसा नहीं होने देंगे हम। इसीलिए बिटिया हम ठीक होते ही तुम्हारे पास आए हैं, ताकि हम तुम्हें सच बता सके। उस प्राचीन शिव मंदिर के पुजारी ने हमें तुम्हें इस काली शक्ति से बचाने के लिए एक दवाई दी है, एक उपाय बताया है हमें। उपाय? हाँ हाँ, तो उस बुरी शक्ति को समाप्त करने के लिए हमें क्या करना होगा पता ही है हमें, हम करने को तैयार हैं। तो फिर तुम्हें जाना होगा और उस कुंडल को ढूंढ के लाना होगा। कुंडल? हाँ। कौन सा कुंडल? तेरा ससुराल, जो उस पुजारी का घर है। वो पुजारी प्रेम के दादाजी थे, इसीलिए वो शक्तियों से भरा हुआ कुंडल उन्होंने घर में कहीं छुपा के रखा है बेटा। तुझे वो कुंडल ढूंढ के लाना होगा बेटा। केवल वो कुंडल ही बचा सकता है तुझे अपनों का अंत करने से। जल्द से जल्द जा और कुंडल लाकर मुझे दे। हमारे पास अधिक समय नहीं है बेटा। पर इतने बड़े घर में वो कुंडल कहाँ होगा? कहाँ ढूंढे हम उसे? मैं कह रहा हूं ना, मेरा मतलब है कि मैं अभी जाकर वो पंडित जी के लिखे हुए जो उपन्यास है ना, उसमें कुंडल छुपाने की कहीं पर जगह है तो वो ढूंढने की कोशिश करता हूं। तू भी जा और तू भी पूरी कोशिश कर। तुम्हारे पास कल दोपहर 12 बजे तक का समय है। अगर तब तक हमें ये कुंडल नहीं मिला तो सब खत्म हो जाएगा, सब मारे जाएंगे दिव्या। और मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है बेटा। तुझे मेरी कसम, तुझे वो कुंडल ढूंढना ही होगा। अब चिंता मत कीजिए पापा, उस पूरी शक्ति को हम अपने अपनों को नुकसान पहुंचाने नहीं देंगे। वचन देते हैं आपको, उस कुंडल को जरूर ढूंढ कर निकालेंगे हम। लोगों ने स्वर्ण मोहिनी को बचाया मुझे रोकने के लिए। और अब वही स्वर्ण मोहिनी मेरी सहायता कर रही है। कल दोपहर तक वो मेरा कुंडल लेके वापस आ जाएगी और उसके बाद स्वर्ण मोहिनी हमेशा हमेशा के लिए हो जाएगी आजाद, आजाद हो जाएगी मायावन के कैद से। तपस्या बेटा, आज का सारा भोग मिट्टी के चूल्हे पे बनेगा और वो भी पूरी श्रद्धा के साथ। और ये भोग तुम बनाओगी ताकि तुम्हें और प्रेम को महाकाल का आशीर्वाद मिल सके।
अब इस बुढ़िया को कैसे बताऊं कि मायावन में पली बड़ी हूं मैं। चूल्हा खाना इससे दूर दूर तक नाता नहीं है मेरा। आप चिंता मत कीजिए माँ जी। प्रेम और अपने रिश्ते के लिए अगर मुझे आग पर चलना पड़े ना तो भी मैं चलूंगी। ये तो सिर्फ एक भोग बनाना है। मुझे तुमसे बिल्कुल यही उम्मीद थी बेटा। तुम इसे ले जाके ना बाहर ओसारे में रख दो, तब तक मैं मसाले देख के आती हूँ। जी माँ जी। हे महाकाल, हमारे पास सिर्फ दोपहर 12 बजे तक का समय है। अगर हम उस पवित्र कुंडल को नहीं ढूंढ पाए तो हमारा काला साया सबकी जिंदगी पर ग्रहण ला देगा। हमारी मदद कीजिए, रास्ता दिखाइए हमें। वो काली शक्ति तुझसे तेरा सब अपना छीन लेगी। दूर रहो हमसे। क्या? तुम गिर रही थी, मैंने तुम्हें भी गिरने से बचाया। उल्टा मुझे तेवर दिखा रही हो। सॉरी, मतलब हमसे दूर रहने में ही तुम्हारी भलाई है। इतनी मेरी भलाई की चिंता है ना तो मुझे अपनी शक्ल मत दिखाया करो। पद्मा! जी क्या हुआ? आप इतने नाराज क्यों हैं? गुस्सा ना करूं तो क्या करूं? तुम्हारी आरती उतारूं? क्या हुआ क्या? बड़ी भाभी कह रही हैं कि तुमने तपस्या से भोग बनाने के लिए कहा है। जी मैंने तपस्या से कहा है भोग बनाने के लिए, क्योंकि आपको तो पता ही है कि मैं दिव्या को प्रेम की पत्नी नहीं मानती, इसलिए तपस्या भी। और हम ब्राह्मण देव से क्या कहेंगे? पूरा उज्जैन जानता है कि प्रेम ने दिव्या के लिए वट सावित्री की पूजा की है। सही कह रहे हैं भाई साहब। प्रेम वट सावित्री की पूजा किसी और के लिए करता है और घर में भोग बनाता है कोई और। सब लोगों को पता चल जाएगा ना तो मातुर परिवार पर सब हंसेंगे। लोग चाहे हंसे या रोए, इससे अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे लिए प्रेम से बढ़कर, उसकी रक्षा से बढ़कर और कुछ नहीं। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम बड़ी भाभी से जुबान लड़ा रही हो। सॉरी अंकल जी, पर आंटी जी पर हाथ उठाना गलत हो जाता। बस बस बस। सही गलत का पाठ मुझे मत पढ़ाओ। और अगर तुम्हें इतनी चिंता है नियम कायदे की तो सुनो, हमारे घर का नियम यह है कि घर की बहू ही भोग बनाती है, इसलिए जल्दी से चुपचाप जाओ और भोग बनाओ। हम कैसे कर सकते हैं आंटी जी? तो आंटी जी इस घर के फैसले नहीं लेती हैं। घर के फैसले मैं लेता हूं। और मेरा यह फैसला है कि 1 घंटे के अंदर वो बन जाना चाहिए। 1 घंटे के अंदर। भाई साहब, आंटी वो अब उधर कहाँ जा रही हो? एक बात कान खोलकर सुन लेना, तुम ना मेरी माँ से दूर रहना। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी वजह से उन्हें और ठेस पहुंचे। हम
जितनी जल्दी पापा का बताया गया कुंडल ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, हमें उतनी ही देर हो रही है। हमारे पास कोई रास्ता भी नहीं है। सबसे पहले हमें ये भोग बनाना होगा। रानी कर्णमोहिनी ने हमें आवाज क्यों दी? अब ये कौन है? सुनिए, कौन है आप? आप यहाँ? सब माया है। स्वागत नहीं करोगी अपने भगवान का? रानी कर्णमोहिनी, आप मायावन से बाहर कैसे? आपका कुंडल आपको मिल गया क्या? शीघ्र ही मिल जाएगा, और उसके लिए तुझे रानी कर्णमोहिनी को अपने घर में प्रवेश कराना होगा। सब्जियां आ गई, मिठाइयाँ आ गई, मसाले आ गए, लकड़ियाँ। अरे दिव्या, क्या बात है, आ गई तुम? चलो काम शुरू करें। पद्मा जीजी का आर्डर है। ये पद्मा जीजी भी ना न जाने कहाँ से को व्रत खोद के लावत है कि दिन रात घर की बहुरिया बस माथा फूटत रह जाए। कुछ और काम ना है का कि बस यहाँ ही घस जाए। घर के काम करने में कैसी परेशानी। अच्छा सुनो, ये देखो, यहाँ पर बहुत सारी तरकारियां हैं, ब्राह्मण भोज खातिर बनाई दे। सब कुछ तो है, लेकिन वो जो चूल्हा जलाने की लकड़ियां ना वो नहीं मिल रही। लकड़ियां वो तो घर के बाहर हुई, लकड़ी वालों बाहर छोड़कर गए हुए, हम ले आते। नहीं, आप रुकिए, हम ले आते। हमारे घर में तो हमारा परिवार है रानी कर्णमोहिनी। डर मत रत्ना, तेरा परिवार मतलब मेरा परिवार। जितना प्रेम तू अपने परिवार से करती है, उतना ही प्रेम मैं भी तेरे परिवार से करती हूँ। रानी कर्णमोहिनी, आपको तो पता है हमारा घर पवित्र है, और हमारे जो ससुर है उन्होंने अपनी शक्तियों से घर को बांधा है। आप